हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं आ गई हूँ आज फिर आप लोगों के साथ अप्रैल मंथ की हमारे कैंसेरियंस की रीडिंग के लिए। तो जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि ये पूरा मंथ अप्रैल मंथ आपका कैसा रहने वाला है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो उससे पहले आप लोग अपनी एनर्जीज़ को सरेंडर कर दें यूनिवर्स में, और जो भी आपके पास यहाँ रिप्लाईज यूनिवर्स के आएंगे उसको आप एक गाइडेंस के तौर पे एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोलते हैं हमारे लिए यूनिवर्स, क्या जवाब दे रहा है कैंसेरियंस के लिए। ओके, 5 of Cups, देन वी हैव 5 of Pentacles एंड वी हैव Page of Swords। ओके ग्रेट। तो यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, जो गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की, वो ये बोल रहे हैं, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में डिप्रेशन और फेलियर की कंडीशन को फील कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और वहाँ से निकलने के लिए उनको रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये मंथ में आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप जहाँ कहीं भी फंसे हैं वहाँ से आप अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको आगे बढ़ने में ही आपकी आगे की अपॉर्चुनिटीज़ क्लियर होंगी। पैसों को लेके काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, और रिलेशनशिप, ये दो चीज़ों को लेके काफ़ी सारा सिचुएशन यहाँ डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी के साथ आप जी रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ में भी चैलेंज आ रहा है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आ रही है, और पैसों की प्रॉब्लम होने की वजह से, या मैं कहूँ रिश्तों में जो खटास आपकी यहाँ दिख रही है, कहीं ना कहीं वो पैसों की वजह से दिख रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप अपने सबसे पहले थॉट्स को क्लियर कीजिए। ऐसी जो भी एनर्जीज आपके सराउंडिंग्स में है, चाहे आपके रिश्तों में हो, आपके फैमिली में हो, आपकी जॉब में, करियर में, सबसे पहले आपको उनसे दूर होना है। अब दूर होने का मतलब घर को छोड़ के नहीं जाना या किसी को घर से नहीं निकालना। आपका जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है वो आपके खुद के बीच में चल रहा है। 5 का नंबर आया तो ये भी बता रहा है कि बहुत बड़ा चेंज अप्रैल मंथ में आपके डेफिनेटली आने वाला है। ओके, और इस मंथ में सबसे ज़्यादा आपको जो काम करने की ज़रूरत है वो अपने आप से खुद को कनेक्ट करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए है। काम इस तरह से करना है कि जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। आप जितनी भी पिछली आपकी जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं लाइफ में, उनको आप लेट गो करो, क्योंकि ये लेट गो करने पे ही आपकी लाइफ में आगे कुछ अच्छा दिखेगा। और क्लैरिटी के लिए हम कार्ड्स थोड़ा सा और चेक कर ले रहे हैं। ये देखिए, यूनिवर्स ने भी यही कहा है कि जब आप अपने थॉट्स को क्लियर कर लोगे, यानी अपनी जितनी पुरानी चीज़ें हैं उसको आप क्लियर करोगे, तो आपके पास यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। अब ये कैसे क्लियर करना है उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको टेक्निक भी बता रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू। सिंपल सी बात है, आपको जो भी थॉट्स आपके नेगेटिव आते हैं, सबसे पहले तो आप उनको लिखना चालू कीजिए। पेपर पे लिखिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए और उनको जला दीजिए। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है आपके लिए, जो आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हैं। दूसरा आप क्या अपना सकते हैं, आप फॉरगिव करना चालू कीजिए। जो भी सिचुएशन हो रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो सकता है, क्योंकि हैबिचुअल नहीं होते हैं हम लोग, जनरली लोगों को माफ़ करने में बिलीव नहीं करते हैं, लेट गो नहीं करने देते हैं। तो इसलिए रिलीजिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लिखिए और उसको जला दीजिए उस कागज़ को, ठीक है। ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे नए पाथ ओपन होंगे। अब एक चीज़ क्या होगी, जब आपके पाथ ओपन होंगे, जो कि लगभग 10 से 12 दिन के अंदर हो जाएगा, जब ये पाथ आपके ओपन होंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस्ड होना है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने गोल की तरफ अगर जाना है तो आपको अपनी मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है, फिर कि क्या एग्जैक्टली चाहिए आपको। जब आपको ये क्लैरिटी आ जाए कैंसेरियंस कि आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, तो फिर आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है। आपके सामने बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जहां आपके चैलेंजेस और बढ़ सकते हैं, लेकिन ये गाइडेंस है आपके लिए। ये रीडिंग इसीलिए आपके सामने पॉपअप हो रही है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। अभी तक भी यदि आप लोगों ने फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिए, क्योंकि अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ और बहुत अच्छी रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब आई थिंक यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई कि एक तो आपके पास कम्युनिकेशन के लिए बार बार आ रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप कहीं और अगर चल रहे हो तो आप वो नहीं पाएंगे, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो,
ओके। तो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी क्लियरिटी अपनी बना के रखनी होगी। अपनी जितनी भी नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको आप लिखिए, उनको जलाइए। इसके अलावा क्या करना है, ओह वाओ, आई एम सो हैप्पी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं एंड दिस इज़ वंडरफुल। यानी जिनके भी फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पे करना क्या है, जितने लोग भी पैसों को लेके परेशान हैं, प्लीज़ अपने माइंडसेट को चेंज करने का टाइम आ चुका है। पैसों को लेके अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे कीजिए, पैसों को अपना समझिए। जनरली आप लोगों में से कई लोगों की ऐसी एनर्जी यहाँ फील हो रही है जो अपने पैसों को उधारी में बहुत देते हैं और बहुत बेफजूल खर्च करते हैं। ठीक है, आपको इसको बचाना है क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। मनी इज़ ऑल्सो एन एनर्जी, राइट। तो आप पैसों को बहुत अच्छे से संभालिए। आप जितना ज़्यादा देते वक्त ग्रैटिट्यूड फील करोगे ना, बजाय कि आप किसी को दे करके बहुत एहसान फील कर रहे हो या आपने ऐसा किया हो या आपके घर में ही ऐसा कोई हो जो ऐसा करता है, तो प्लीज़ आप रोकिएगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो रास्ते आपके खुले तो होंगे पर शायद पैसा आप तक पहुंच ना पाए। तो यहाँ पर आपको पैसे के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा। ओके, ये आप हाई करते हो तो मनी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से फ्लो होगा। तो ये तो एक हमारी जनरल रीडिंग थी। अब थोड़ा सा हम ये चेक करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो हम देख लेते हैं कि आपको अप्रैल मंथ में आपको अवॉइड क्या क्या करना है। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट। हम देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, बताइए कैंसरियन को क्या क्या अवॉइड करना है। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या अवॉइड करना है। ओ, सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, उन लोगों से बहुत ज़्यादा बचिएगा। मतलब कि ट्रस्ट मत कीजिएगा वापस से जो गलती आपने की है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो करना है वो अपने फोकस्ड रहना, अपने विजन अपने मिशन पे फोकस्ड रहिए। कोई कितना भी आपको मोल्ड करने की कोशिश करे इमोशनली, वो नहीं होना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नाइट है यानी जो योद्धा है उसने काफ़ी कवच पहने हुए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन ज़रूर अपनी रखिएगा। कैसे करना है वो आगे की वीडियोज़ में भी आप देख लेंगे, मैं शेयर करूँगी। ओके, आपकी लाइफ में दो चीज़ें चल रही हैं। अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है और ये पीरियड आपको ये सिखाएगा कि आपको अपनी जर्नी अकेले तय करनी है। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर ही काम करना है। जितने लोग भी बहुत एक्सपेक्टेशंस में अगर बैठे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जर्नी है, आपको ही डील करना है। ठीक है, ये आपका कार्मिक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको विश्वास नहीं करना, आँख बंद करके अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना है। जिन लोगों ने आपको आपकी जर्नी में धक्का दिया, यानी आपके बारे में आपके साथ जो भी अभी हो रहा है उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए, क्योंकि ये एक टावर का मोमेंट एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो आपको आपका एक न्यू वर्जन आपको बताएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा कार्ड आया है। अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, नहीं करने में आपको विश्वास नहीं करना है, करने में आपको हम क्या देखा हमने कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, बट एग्जैक्टली क्या नहीं करना है वो हम थोड़ा सा कार्ड यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसी बातचीत आती है एकदम से ट्रांसफ़र की या कहीं जाने की, तो थोड़ा सा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी चमकती हुई चीज़ नज़र आ रही है बट वहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है। थोड़ा सोच समझ के ठहराव के साथ कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास नेगेटिव एनर्जीज़ के कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो यानी आपके साथ जो कुछ भी चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की बनाई हुई थॉट्स हैं। ठीक है, आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है आपके कोई पीछे कुछ कर रहा है, आपका कोई भला नहीं करना चाहता, आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी मनगढ़ंत कहानी, तो इससे आप निकलिए। तो पहले तो आपको अपने आप को रिलीज़ करना है। ठीक है, अपने ही थॉट्स में जो आपने अपने आप को बांधा हुआ है आप प्लीज़ उसको रिलीज़ कीजिए। आप बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को, क्योंकि आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें जो दिख रही हैं वैसी होती नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ के आप गाइडेंस लेकर के काम कीजिएगा। एक लास्ट कार्ड मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं अप्रैल मंथ के लिए।
अमेजिंग, आप देख सकते हैं यूनिवर्स ओवरऑल हमें कह रहे हैं द हेरोफेंट का मतलब है आपको अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने अंतर्मन की आवाज़ को और अपने भगवान को शरण में रखते के शरण में हो करके आपको कोई डिसीजन लेना है। आप अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर बुलाइए, जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर बुलाइए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ही आपको आपकी जर्नी में आगे लेके जाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक से क्या कार्ड है ये देखिए, द स्टार का कार्ड है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आएगा इस अप्रैल मंथ में। तो कैंसेरियन, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए लाइफ को और अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा, आपको कैसी लगी रीडिंग, कितना रेजोनेट आप कर पा रहे हैं। और जो आपको मैंने बताया कि आप अपने फीलिंग्स को लिखिए, टेयर कीजिए, जलाइए अपनी नेगेटिविटी को, उसको प्लीज़ आप कंटिन्यूएशन में एटलीस्ट 11 डेज़ कीजिए और 21 डेज़ कीजिए। वापस से कमेंट में आके ज़रूर बताइए कि आपको करने के बाद कैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपकी तरफ से मुझे आपका कमेंट बहुत ही एक वैल्यूएबल कमेंट रहेगा, ताकि उस कमेंट को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हो सकते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा और लाइक फॉलो शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस टू यू। थैंक यू सो मच।